नमस्कार। देखिए, अभी हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो 5/1/2019 यानी कि 2019 में जितना भी एग्ज़ाम हुआ है NAC-IT के द्वारा पूछा गया रेलवे के एग्ज़ाम में है। ठीक है, तो सारा कुछ प्रीवियस होगा। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हामिद, अमन और गणेश के वेतन का अनुपात 5:3:7 है। यदि गणेश को हामिद से 983 रुपया ज़्यादा मिले तो अमन का वेतन क्या होगा, इतना पूछ रहा है। तो क्या बोल रहा है कि हामिद और इतना सबका वेतन क्या है, 3, 5 और क्या है 7। ये हुआ हामिद, ये हुआ अमन और ये कौन सा है, गणेश। हामिद, अमीर और ये क्या है, गणेश है। अब इसके वेतन का अनुपात है और दिया हुआ है कि इसके हामिद और इसका जो अंतर है ना, अनुपात कितना हो गया, 5, 4, 3, 7, 4 अनुपात बराबर दिया हुआ है टोटल 892 रुपया। 892 रुपया जब इसका अनुपात में अंतर दिया हुआ है तो 1 अनुपात बराबर कितना हो गया, अनुपात 1 बराबर कितना आया, 4 अनुपात बराबर दिया है इतना, तो 1 अनुपात बराबर 4 1 4 है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 123 रुपया आया। 4 दूनी 8 यानी कि 223 रुपया। अब 223 रुपया को क्या करेंगे, किसका पूछ रहा है, अब पूछ रहा है कि ज़्यादा मिले तो अमन का वेतन बताइए क्या होगा। अमन का क्या होगा, अमन का यहाँ 5 है तो क्या करेंगे, 223 गुना क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, निकल देगा 5 तिया 15, 5 बाकी 1, 5 दूनी 10, 11 बाकी 1, 5 दूनी 10, 11 यानी 1115 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा सवाल, देखिए अगला क्वेश्चन है कि 15.73 प्लस 13.25 प्लस 16.73 और माइनस क्या कर रहा है कि 28.64 करेंगे तो कितना होगा। देखिए अब इस सबको जोड़ लीजिए आप। यहाँ क्या दिया हुआ है कि 16.73, 13.25 और 15.73, 3, 5, 3, 8, 8, 3, 11, 11 का कितना हो जाएगा, 1 हो गया। उसके बाद हो गया 7, 2, 9, 9, 7, 9, 7, 16, 1, 17 की 7 बाकी हो गया कितना, 1 हो गया। उसके बाद 6, 3, 9, 9, 5, 14, 1, 15, 5 बाकी हो गया कितना, 1। उसके बाद 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 यानी कि अब देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव दीजिए। इसमें घटाने के लिए कितना कह रहा था, इसमें बोल रहा था कि आपको 28.64 घटाइए, 28.64, 1 में 4 गया, यहाँ बचेगा 7, 4, 11 और यहाँ हो गया आपका 0, फिर यहाँ दीजिए दशमलव और यहाँ दीजिए कितना 7, 8, 7, 15 और यहाँ हो गया 1 यानी 17.03 आया इसका अंतर। अब इसको दोनों को घटाने के बाद क्या बोल रहा है कि 3x का मान क्या होगा। तो 3x का मान अगर पूछ रहा है 3 गुना x, तो x का वैल्यू निकालने के लिए इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। इतना बराबर बोल रहा है 3 गुना x है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए x बराबर क्या हो जाएगा, 1703 और 17.07, 17.07 बटे कितना हो जाएगा, 3। तो कितना हो जाएगा, 3, 3 पचे 15 बाकी हो गया 15, 16, 17, 2, 3 6 18 बाकी बचा 2, 3 9 27 यानी कि यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, तो आपका आंसर कितना हो गया, 5.69। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेशित की गई राशि पर अर्जित ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 76 रुपया है। यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो निवेशित राशि कितना होगी, उसका गणना करना है। अब देखिए आपको वहाँ दिख रहा है, हम यहाँ कॉपी का सहारा लेते हैं। बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना वर्ष का है, 2 वर्ष का। अगर 2 ईयर वाला ऐसा कुछ प्रश्न आए और चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, परसेंटेज कितना दिया है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज, यहाँ पे CI का भी बात कर रहा है और SI का बात कर रहा है। दोनों का अगर बोले कि चक्रवृद्धि ब्याज में सिंपल इंटरेस्ट को घटा करके और प्रतिशत कितना 4% दिया है वार्षिक ब्याज, यानी प्रति ईयर जो ब्याज लगता है वो कितना लगता है, 4%। ऐसा कुछ अगर 2 ईयर वाला सवाल हो और परसेंटेज में आपको दिया रहे कि दर कितना है, दर आपको दिया रहे 4% वार्षिक है और 2 ईयर का पूछे, तो CI SI का अगर अंतर पूछेगा ना, तो अंतर करने के लिए क्या करना, आपको जितना दर रहेगा उसका स्क्वायर कर दीजिए, 4 चौका 4 का स्क्वायर, 4 चौक कितना हो जाएगा 16 और 2 अंक के बाद आप क्या कीजिए, दशमलव दे दीजिए। बस यही अंतर जो होगा ना, अंतर है। और अंतर दिया कितना है, बोल रहा है कि बीच का अंतर 76 रुपया, इसके और इसके बीच का जो अंतर है, अगर यही रुपया को कोई रुपया है जिसको कि CI पे लगाता है और SI पे लगाता है अगर ब्याज में,
तो इतना रुपया का अंतर आता है, कितना का 76 रुपया। 76 रुपया का क्या हो गया अंतर, 0.16 बराबर कितना हो गया 76 रुपया आया। अब इसको क्या कीजिए, यहाँ से दशमलव उड़ा दीजिए, यहाँ पे 00 आ जाएगा आपका 00। फिर इस प्रतिशत को आप उड़ाइएगा, प्रतिशत को उड़ाने के बाद 00 फिर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 16 से कटाइए, 16 चौकी 64, 16 चौकी 64 हुआ। उसके बाद बचा कितना 64 और 6 6 12 और 16 सते 72 से 12, फिर 8 बचा और 16 पंचे 80, तो यहाँ तक आ गया। अब 00 मतलब क्या हो गया 47500 आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप आराम तरीके से क्या कर सकते हैं, SICI का अंतर वाले को बना सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि स्टेशन मास्टर निर्णय करता है कि एक आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 6% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो अब क्या कीजिए, ऐसे सवाल जो है तो बोल रहा है क्या, पहले एक बार घटाया, 4% क्या किया बढ़ाया और 6% क्या किया घटा दिया। ये घटा हुआ है और ये क्या हो गया बढ़ गया। अगर इतना बढ़े और इतना घटे तो क्या करना पड़ेगा, तो इसको क्या कीजिए सक्सेसिव केस लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि 4 प्लस यहाँ 4 है, ए बी का एक फार्मूला होता है, ठीक है। 4 माइनस कर दीजिए 6, ये 4 है प्लस में आपका बढ़ाया हुआ, माइनस 6 में घटाया हुआ। अब यहाँ कीजिए प्लस और क्या कीजिए यहाँ पे 6 और 4 को गुना कर दीजिए, 4 और गुना कर दीजिए -6, ठीक है, और बटे कर दीजिए 100। बस यही करना है। 6 में 4 गया, 6 में 4 गया तो -2 का बचा यहाँ पे 6 चौक 24, 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 चौक 24। अब देखिए क्या होगा, ये माइनस में है, ठीक है, और यहाँ प्लस हो जाएगा 6 चौक 24, तो माइनस क्या हो जाएगा 24 और यहाँ पे बटे 100 हो गया, यहाँ 0.24 हो जाएगा। तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा और यहाँ पे बीच में प्लस दिया है तो दोनों को जोड़ना, ये भी माइनस ये भी माइनस, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा माइनस का, माइनस 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 हो जाएगा। अब देखिए माइनस हो गया और 2 दशमलव कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 2.24% अगर बोले ना कमी, इसको बोलिएगा क्या है कमी। का है कि ये माइनस दर्शा रहा है, माइनस आपको दर्शा रहा है कि कमी हो रहा है, क्या हो रहा है कमी हो रहा है। बस इस प्रकार से आप बना सकते हैं। चलिए अगले चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल है √441 भागा क्या है 21 प्लस √484 बराबर क्या है 1 गुना x, यानी 1 में कितना से गुना करने के बाद ये चीज़ आ जाएगा। देखिए क्या है 441, आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना 441 21 का स्क्वायर होता है। 21 ले लीजिए, इसको तोड़ेगा तो 21 आ जाएगा। फिर भागा क्या कीजिए 21 में भागा करेंगे 21 से, फिर क्या बोल रहा है प्लस √484 जो होता है वो 22 का स्क्वायर होता है। 22 का स्क्वायर हो गया बराबर क्या बोल रहा है 1 गुना क्या करना पड़ेगा x हमको, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको भगा देंगे तो यहाँ 1 आ गया, फिर प्लस यहाँ पे 22 हो गया, ठीक है, बराबर बोल रहा है 1 गुना x। तो 22 + 1 क्या हो गया 23 बराबर क्या हो गया 1 गुना x। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 23/1, यानी कि x बराबर 23। आपका यही आंसर हुआ। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल है कि 26√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है और घनाभ की चौड़ाई 13 सेंटीमीटर है। तो घन और घनाभ का आपको क्या है विकर्ण, पहले घन का विकर्ण, घन का विकर्ण √3 गुना भुजा हो गया। दिया है कितना 26√3 है, 26√3, तो इसका भुजा कितना हो गया आपका 26 हो गया, भुजा हो जाएगा 26√3 है तो ए का मान हो गया 26, ए बराबर 26√3 गुना किया है। उसके बाद घन का जो क्षेत्रफल होता है, आयतन, सॉरी क्षेत्रफल नहीं होगा, घन में आयतन होता है, घन और घनाभ ये सभी आयतन है। तो घन का जो आयतन होगा वो भुजा क्यूब, क्या होगा भुजा क्यूब। अब घनाभ का जो आयतन होगा L गुना B गुना H होगा। अब क्या बोल रहा है कि घनाभ की जो ऊंचाई है ना वो बताइए कितना है, और इसका जो घनाभ है, घनाभ का चौड़ाई दिया है B बराबर हमको कितना दिया है, B बराबर दिया हुआ है हमको, B बराबर दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, और हमको L बराबर बता रहा है कि L लंबाई जो है इसका वो लंबाई घन के भुजा के बराबर है। तो घन का भुजा कितना है, घन का भुजा है 26, तो यहाँ हो गया इसका लंबाई कितना 26, B चौड़ाई 13, तो भुजा क्यूब होगा, तो भुजा क्यूब 26 गुना 26 कर दीजिए, ये हो गया आपका घन का आयतन। और बराबर घनाभ का आयतन करना है, घनाभ का आयतन कितना है
26 हो गया L और 13 हो गया आपका B और H कर दीजिए। मान लीजिए H कितना है, ऊंचाई पूछ रहा है तो ऊंचाई निकालिएगा। 26 और 26 कटा दीजिए और 13 दूनी क्या आ जाएगा आपका 26, और यहाँ अगर कीजिएगा तो 26 दूनी क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12 2 बाकी 1 2 4 1 5, 26 दूनी 52 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा ना। आपका ऊंचाई निकल गया। बस यही क्वेश्चन पूछ रहा था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि शीला अपनी सामान्य गति के 20/21वें गति से चलकर एक निश्चित दूरी तय करने में 6 मिनट अधिक समय लेती है, तो सामान्य समय क्या होगा बताइए। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर आए ना, सामान्य समय पूछे और अगर मान लीजिए आपको अंतर दिया रहे टाइम का और भिन्न में अगर ऐसा चाल दिया हो कि 20/21 चाल, तो क्या करना पड़ेगा ना। इसके लिए एक सूत्र होता है जो कि अंश, ऊपर में क्या लिखना है अंश बटे हर माइनस अंश, अंश, और यहाँ पे गुना में क्या करना है समय अंतराल, क्या करना है समय अंतराल कर देना है गुना में। अब देखिए क्या है, अंश कितना आपका 20 दिया हुआ है, हर कितना दिया हुआ है, हर 21 में 20 घटेगा तो क्या हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, फिर 20 - 1 21, और क्या समय अंतराल कितना दिया है 6 मिनट दिया है 6 मिनट, तो 6 मिनट 6 दूनी 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 पर 0 120 मीटर, मीटर में होगा, और दूरी वगैरह दिया होगा तो मीटर में होगा, दूरी मीटर में या सेंटीमीटर जो भी दिया हो, तो इतना दूरी इसका पूरा मतलब सामान्य समय लग रहा है ना, समय पूरा निकलेगा। अगर समय से गुना करेंगे ना, अंतराल समय निकाल रहे हैं ना, समय ये निकला कितना 120 मिनट, पूरा टाइम निकल गया आपका 120 मिनट। तो इस तरीके से आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं एक सूत्र लगा करके। ऐसा अगर भिन्न में दिया रहे तभी ऐसा होगा, भिन्न में दिया रहे अंश ऊपर लिखना है, हर माइनस अंश नीचे लिखना है, समय अंतराल जितना आपको दिया रहेगा 6 मिनट दिया है तो 6 मिनट कर दीजिए, 120 मिनट आपका पूरा निकल जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विमल ने फ्रेंच में 80 में से 72 अंक प्राप्त किए, अंग्रेजी में 100 में से 91, स्पेनिश में 70 में से 63, जापानी में 50 में से 44, तो उनका कुल प्रतिशत कितना अंक को प्राप्त किया, यही निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है कि पहले वो प्राप्त कितना किया है ये देख लेते हैं। पहले कुल अंक कितना क्या होगा, प्राप्त अंक बटे कुल अंक कितना था जिन होगा, और गुना क्या है परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो प्राप्त अंक कितना है ये देख लेते हैं। प्राप्त अंक पहले 80 में 72 किया है, और फिर क्या किया 72 के बाद इसमें 100 में से 91 अंक प्राप्त किया। उसके बाद क्या किया है 63 अंक 70 में से 63 बटे क्या हो गया कुल इसका 100 पहले था प्लस क्या है 100, फिर इसके बाद 80 किया है, 80 में से फिर किसने 70 में। अब इसको पूरा जोड़ लीजिए, यहाँ पे जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा 226 बटे 250, नहीं 226 बटे 250, और गुना क्या कर दीजिए 100 से। अब ये जीरो कटा लीजिए और 25 5 से कटाइए, 5 दूनी 10 और 5 5 है 25, 5 चौका 20 बाकी बच्चा 2 और 5 5 है 25 बाकी 1, 5 दूनी 10, यानी 45.2 आया। अब 45.2 और गुना कर दीजिए 2 दूनी 4 और 45 दूनी 90, यानी 90.4, यानी लगभग 90 इसका आपका आंसर होगा, यानी 90.4 या 90 बोलिए। चलिए ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 2/5x प्लस 3/10x माइनस 3/5x बराबर 531। देखिए सवाल तो कुछ हार्ड पूछा ही नहीं जा रहा है, मतलब देखिए बहुत ही आसान है, और ये तो ग्रुप डी में क्या है 10th लेवल है, और ये सब मतलब इंटर लेवल और आपका क्या है 10th, कुछ इंटर लेवल है कुछ ग्रेजुएशन लेवल का ही एग्ज़ाम लिया गया है। और यहाँ पे आपका तो ग्रुप डी जितना है तो 10th लेवल पे है, तो इतना सब आसान सब सवाल है। देखिए क्या बोल रहा है कि 2/5x 2x/5 हो जाएगा यहाँ पे, और क्या बोल रहा है कि प्लस 3x बटे हो जाएगा कितना 10, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ आपका माइनस, यहाँ पे क्या कर दिया माइनस कर दिया 3x/5, और बराबर बोल रहा है कि 531 पुराना है आपको, तो x का मान यहाँ कितना होना चाहिए। अब देखिए इसमें आप एलसीएम लीजिए 10, यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10 4x प्लस हो जाएगा 3x, उसके बाद हो गया माइनस आपका कितना हो जाएगा 3 दूनी 6x बराबर हो गया 531। देखिए 4 3 7x में 6x गया, x हो गया x/10 है
बराबर कितना है 531। एक्स बराबर आपका कितना हो गया, एक्स बराबर हो गया 531 और पर 0 यानी 53 10 आंसर हो गया। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक बल्ब उत्पादक कंपनी ने कुल उत्पादन का 13% उत्पादन दोषपूर्ण पाया। अच्छा, यदि गैर दोषपूर्ण उत्पादों की कुल संख्या 49 यानी 4959 हो तो दोषपूर्ण उत्पादों का बताइए संख्या कितना है। अच्छा, बोल रहा है कि 13% उसने क्या पाया, यानी कि दोषपूर्ण पाया। तो यहाँ बोल रहा है कि दोषपूर्ण पाया है 13%, उत्पादन 13% उत्पादन दोषपूर्ण पाया गया है। गैर दोषपूर्ण उत्पादों की कुल संख्या दिया हुआ है। अच्छा, गैर दोषपूर्ण उत्पादन दिया हुआ कितना 4959 इतना दिया हुआ, ये गैर है। तो 13% अगर दोषपूर्ण हुआ तो गैर कितना होगा 87 हो जाएगा, पूरा 87 कर दीजिए। और उसके बाद गुना इसमें कितना करना पड़ेगा, आपको पूछ रहा है क्या कि अच्छा दोषपूर्ण बताइए, तो दोषपूर्ण 13% हुआ है तो 13 से गुना कर दीजिए इसको। उसके बाद इससे इसको आप कटाइए, पहले क्या हो जाएगा 87 से इसको कटाइएगा, 57 बार में कट रहा है, 87 से 57 बार में ये कट गया। 57 गुना 13 कीजिए, 57 गुना 13 कीजिएगा कितना हो जाएगा 741। यही हो गया आपका आंसर। 13 सत्ते 91 और 13 पचे 65, एक हो गया 6 5 5 4 9 5 4 9 4 9 5 14 14 4 बाकी 1 और 6 1 7 741 ये आ गया आपका। 13 गुना 59 खाली आप कर दीजिए, बस हो गया। बाकी तो इसको कटाइए, 57 बार में कट जाता है। चलिए ठीक है, अगला सवाल है कि एक उपहार बॉक्स में 10 चूड़ियाँ हैं और पहली 4 चूड़ियों का औसत वजन 57 ग्राम है, बाकी बची 6 चूड़ियों का औसत वजन जो है 58 ग्राम है, तो सभी चूड़ियों का औसत वजन कितना होगा इतना बताना है। क्या बोल रहा है 57 गो है जो ना, 57 ग्राम 4 चूड़ी का वजन है। 57 ग्राम जो वजन है वो 4 चूड़ी का वजन है। और फिर जो कितना है 58 ग्राम जो है, 58 ग्राम जो है वो 6 चूड़ी का वजन है। 58 गुना 6 कर दीजिए, ये देखिए ये चूड़ी का वजन 6 को निकल गया, ये 4 6 4 10 को चूड़ी का वजन निकल गया। अब इसको आप कुल निकाल करके अगर 10 से भाग दीजिएगा तो औसत वजन आ जाएगा, कितना होगा। अब देखिए गुना कीजिए, 7 चौक 28 की 8 बाकी 2 और 7 5 चौक 20 2 22 288 228 प्लस क्या होगा 56 8 का 48 करिए 8 और बाकी बचा आपका 4 और 56 36 4 34 यानी कि 348। अब 348 हुआ, इसको दोनों को क्या करना है जोड़ना है और जोड़ करके क्या करना है 10 से भाग दे देना है। अब देखिए क्या हो जाएगा 8 4 16 की 6 बाकी 1 4 2 6 1 7 और 3 2 5 यानी कि 576 बटे 10 कीजिए। जैसे ही बटे 10 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 557.6 यानी जितना जीरो नीचे रहता उतना अंक के बाद आप सिर्फ दशमलव दे दीजिए, बाकी कहानी खत्म है। यही आपका हो गया आंसर। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक उत्पादन को 2367 रुपये में बेचता है और 12.5% लाभ कमाता है, तो उस उत्पादन के क्रय मूल्य का आधा कितना होगा। आधा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आधा कितना होगा। देखिए क्या है कि 12.5% दिया है, 12.5% का आपको सबसे पहले वैल्यू पता होना चाहिए। 12.5% बराबर कितना होता है 1/8। अच्छा मतलब क्या बोल रहा है लाभ भी कमा रहा है, 12.5% लाभ कमा रहा है, 1/8 हुआ, 8 में 1 लाभ कमाया तो 9/8 हो जाएगा। अब देखिए 9 का वैल्यू दिया है कि बेच कितना में रहा है 9 में बेचा और 8 उसका कुल क्रय मूल्य था। तब देखिए क्या हुआ कि 9 में जब बेच रहा है तो 9 का वैल्यू दिया है 2367। अब यहाँ क्या कीजिए 2367 कीजिए, 2367 बटे लिखिए 9 और क्या गुना करना, हमको क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य से गुना करना पड़ेगा 8 से। लेकिन क्या करेंगे बोल रहा है कि आधा उसका कितना होगा, तो आधा से क्या करें 4 से ही गुना कर देते हैं। अब इसको कटाइए तो 9 से कटाइएगा 263 बार में कटेगा, यानी कि 263 बार और गुना कर दीजिए 4 से तो कितना आ जाएगा आपका पूरा आ जाएगा यहाँ पे 1052। 4 3 बार 2 बाकी 1 से 24 1 25 की 5 बाकी बचा 2 और 4 दूनी 8 2 10 यानी कि 1052 आ गया। अच्छा ये तो हुआ क्या दिमाग का खेल हुआ। अब देखिए एक चीज़ हम बताते हैं दिमाग लगाना। दिमाग लगाना मतलब क्या बोल रहा है कि 12.5% पे बेच रहा है ना, जिसको 2367 रुपया में बेचा है, ये 2367 रुपया है ना, हाँ 2367 रुपये में बेचा है।
और क्या बोल रहा है कि 12% 12.5% लाभ कमा रहे, 112.5 कर दिए, 12.5% हो गया लाभ। अब क्या बोल रहा है कि इसका 100% वैल्यू निकालते हैं हम, लेकिन 100% वैल्यू निकाल करके नहीं, क्या करेंगे 50% निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा डायरेक्ट आंसर आएगा। इसको उड़ाइए, यहाँ एक जीरो लाइए, ठीक है। उसके 5 बार में कटाइए, 5 दूनी 10, बाकी बचा 1, 5 दूनी 10, 5 6 25, ठीक है। उसके बाद 25 बार में कटाइए, 25 9 225 और 25 चौका यहाँ 100, यहाँ 5 गुना 100 है ना, तो 25 चौका 100 और 9 से इसको कटाइएगा तो 9 दूनी 18, 18 और बचा 18 और 2 20 और 3 यानी 3 2 5 और 18 9 से कटेगा तो 9 6 की 54, 54 55 56 2 और 9 तिया 27 यानी कि 263 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 263, 263 गुना कर दीजिए कितना आप 4, यहाँ भी देखिए अभी किए थे 263 गुना 4 कितना गया 1052। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। लेकिन ये क्या हुआ, आपको नहीं कुछ ये वैल्यू पता नहीं हो, कुछ पता नहीं हो तो क्या कर सकते हैं आप, आराम से इसको लाइए और हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हुआ दिमाग लगाना, और अगर दिमाग का कुछ खेल करना है तब इस तरीका से बनाइए। ये दिमाग का खेल और ये हुआ दिमाग और दिमाग का खेल, दोनों के तरीके से बना सकते। इतना ही था क्योंकि हम इतना ही इकट्ठा कर पाए थे पूछे हुए प्रीवियस ईयर को। सारा कुछ आपको जो मिला है इस पे 5/1/19 को एग्ज़ाम हुआ है और NSEIT एग्ज़ाम ली है, वो भी रेलवे का एग्ज़ाम ली है। तो सारा हम उपलब्ध किए थे, उतना बता पाएँ। अब आपके लिए फिर अगले दिन इसी तरह कुछ न कुछ अच्छे तरीके के वीडियो को लेकर के आएंगे और सारा कुछ प्रीवियस ईयर ही होगा जो NSEIT पूछ रही है। अच्छा ठीक है, इसमें आपको मदद जो करेगा ये मदद करेगा आपको ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, या नहीं तो आप देखिए कि अब क्या कौन ले रहा है एग्ज़ाम, NSEIT लेगी। पहले कौन लेता था TCS, लेकिन अब कौन लेगी NSEIT लेगी। इसीलिए आपको NSEIT के लेवल को और इसके प्रीवियस ईयर को सारा कुछ न कुछ बनाना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि क्या लेवल रखती है और कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या कीजिए कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा भी मदद हो जाएगा और आपको भी अच्छा होगा और हमें मोटिवेट मिलेगी। तो फिर हम क्या करेंगे, ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को निकाल करके तैयार रख करके और आपके सामने आकर के हम देंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।